मेरे पास एक पर्सन आए थे कंसल्टेशन के लिए, तो उनकी जो है वो जुपिटर की दशा चल रही है और उनकी दिक्कत ये है कि फाइनेंस नहीं आ रहा है, यानी कि उनको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि कैरियर उनका अच्छा नहीं है। तो अगर हम इसको नॉर्मल वे में अगर देखें तो उनका जो जुपिटर है वो 11th हाउस में है और वो दूसरे घर का और पंचम घर का जो है वो स्वामी है, यानी कि 2, 5 और 11 का संबंध सीधा आ रहा है। तो फिर फाइनेंस क्यों नहीं आ रहा? और अगर दूसरे घर को भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी मून बैठा हुआ है, जो शुभ ग्रह बैठा हुआ है, और अगर लगन भी देखें तो वो भी इस कुंडली में एक मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वो तीसरे घर में उच्च का होकर बैठा हुआ है। और शनि को भी अगर देखो, जो कि कर्म का कारक है, वो भी एक साथ 12वें घर में उच्च का होकर बैठा हुआ है। और केतु भी 12वें घर में अच्छा ही माना जाता है। और वैसे भी अगर देखें तो 6, 8, 12, 3 और 11 अगर हाउसेस में अगर हमारे मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों तो अच्छे माने जाते हैं। इसमें तीसरे घर में मार्स बैठा है, 12th में सैटर्न बैठा है, तो फिर फाइनेंस क्यों नहीं आ रहा? देखो, अब इसको हम एनालाइज करते हैं हम एंशियंट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से, और उसमें देखते हैं कि क्या हम इसमें का पता लगा सकते हैं कि फाइनेंस क्यों नहीं आ पा रहा। तो हम देखते हैं, जो हमारे जुपिटर है वो दे रहा है 2, 5, 11, और जो जुपिटर है वो है सन के नक्षत्र में, और सन दे रहा है 8 और 10, और वो है सैटर्न के सब लॉर्ड में, और सैटर्न हमारे को दे रहा है 3, 4, 12 दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से अगर हम इसकी एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि अगर इसमें अंदर हमारे को 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जो कि हमारे फाइनेंस के लिए बुरा है। और अगर हम अच्छे फाइनेंस की बात करें तो वो होता है 2, 6, 10 और 11, और वो नीचे वाले लेवल में नहीं दिख रहा। नीचे वाले लेवल में साफ हमको 12 दिखता हुआ नज़र आ रहा है, लॉस। लेकिन अगर हम पुराने एस्ट्रोलॉजीज को देखें तो हम थोड़े इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ये जो पैसे हैं वो क्यों नहीं आ रहे जुपिटर की दशा में। और एक चीज़ मैं उनको और भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे दशा आगे बढ़ेगी, उनको अगर उन्होंने चाइल्ड बर्थ अगर करना है तो उसमें भी इनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे भी देखो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन सीधा सीधा हमको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दिखा रही है। तो देखो, इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इस हॉरोस्कोप की हम रूट तक पहुंच जाते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। तो यही है कि जो जुपिटर है वो फाइनेंस की भी प्रॉब्लम दिखा रहा है और वो चाइल्ड की भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्योंकि ये जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है ये सब लॉर्ड लेवल पे काम करती है। पहले हम जुपिटर देखते हैं, पहले हम प्लैनेट को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि प्लैनेट कौन से नक्षत्र में है, फिर वो देखते हैं कि कौन से उप नक्षत्र में, यानी कि सब लॉर्ड में है। तो इतनी आगे जाके जब हम इसको देखते हैं तो हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट आती है, और हमको एक्चुअली जो प्रॉब्लम है हमको उसको पता चल जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी रेमेडी की, इनको क्या करना चाहिए। देखो, इनको जुपिटर का जेमस्टोन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अगर आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर देखोगे तो आपका जुपिटर जो है वो पंचम हाउस का स्वामी है, तो आप उनको कहोगे कि आप उसका मतलब जो पुखराज होता है उसको पहन लो, वो आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर वो पुखराज पहन लिया तो जितना बचा कुचा पैसा है वो भी डूब जाएगा। ये सिर्फ हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ही इसको हम देख सकते हैं। तो उनको इनकी पावर बढ़ानी नहीं है जुपिटर की, यानी कि बैड इफेक्ट्स को कम करना है, तो इनके लिए उनको सिंपल जुपिटर के मंत्रास ही करने चाहिए, ताकि जो उसके जो बैड इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे 5, 8, 12 का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। और जैसे ही अगर एक अच्छी भुक्ति आएगी तो फिर जो उनकी कैरियर में जो है उनको एक अच्छा खासा गेन मिल जाए। तो यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में और एक इसके अंदर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, कि इसमें अगर आप देखोगे तो जुपिटर को कहीं भी आप पूरा नहीं कह सकते। वो दूसरे और पंचम हाउस का स्वामी है और वो बैठा इसमें है। और इस हॉरोस्कोप में आप देखोगे तो आपको गजकेसरी योग भी मिल जाएगा। ये देखो, 1, 2, 3, 4, इसमें गजकेसरी योग भी बन रहा है। इसमें सैटर्न भी उच्च का है, इसमें जो लगन है वो भी उच्च का है, और लगन के ऊपर 2 शुभ ग्रहों की मतलब वो भी एस्पेक्ट भी आ रही है। लेकिन यानी कि नगलेश भी अच्छा है, दशा भी अच्छी है, और कर्म का जो स्वामी है सैटर्न वो भी अच्छा है। लेकिन उसके बाद भी फाइनेंस में दिक्कत आ रही है। और ये हम सिर्फ
नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से ही पकड़ सकते हैं। हमको इसमें कोई भी महंगा इसमें जेम स्टोन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जुपिटर का मंत्र कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए इसको मैं बैंड करता हूँ, ठीक है। अगर आप भी मेरे से कंसल्टेशन चाहते हो तो मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप भी एंशिएंट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो जो कि एकदम 100% प्रिडिक्टिव है और प्रिसाइज है, तो भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय।